ओम कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 9, श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यास संयोग युक्तयात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्मबद्ध साधन और उनके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ। सृष्टि ने मेरा कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उनमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदूराचरो प्राचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव स मंतव्या समग्व्यवासितो हि सः। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।